बच्चों का स्क्रीन टाइम देखा, माएँ बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल दे दिया, रातों को मोबाइल दे दिया, बच्चे भी टिकटॉक पे लगे हुए, छोटे छोटे बच्चे। बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? मुआशरा जो है वो इस वक्त बड़ी एक डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अब वो बच्चे जो है वो उसको जब फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली ज़्यादातर करते हैं तो उसमें ये ऐनक का नंबर डेवलप हो जाता है। यहाँ डॉक्टर साहब 20 घंटे यहाँ 2 घंटे सिर्फ हटाया जाता है बस। कंप्यूटर्स पे काम करते हैं हमारे बच्चे 12 घंटे 18 घंटे काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं। एक 20-20 रूल है। अच्छा। वो 20-20 रूल कितना दूर का चांद नजर आया? नहीं, चांद नहीं, आंखों को रिलैक्स करना। पाकिस्तान के तुलास में जानिबैन में तरफैन में बसने वाले जुमला मेरे अहलियान वतन आप सबको मोहम्मद आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम हो उन आँखों पर जो खैर के मुंतज़र हैं, और सलाम हो उन समातों पर जो सच सुनने के लिए बेताब रहती हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अलिफ से उजाला, आगाही का सफ़र, मोहब्बत का सफ़रनामा अलिफ टीवी की स्क्रीन के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं हम इस प्रोग्राम में उन शख्सियात को दावत देते हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं, पाकिस्तानियत के लिए काम कर रही हैं। और आज के मेहमान भी बहुत ख़ास हैं, वो भी पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तानियत के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्बत फेस जो है पूरी दुनिया में दिखाने में मुसफ़ अमल रहते हैं। पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं और मारूफ डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। पूरी दुनिया में जो आपसे लोग प्यार करते हैं, आपके चाहने वाले हैं, बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर, न सिर्फ पाकिस्तान में बरसगीर में इनका ये दावा है कि इनके सेंटर में जो मशीनरी रखी हुई है, जितने आलात हैं इनके पास, वो सबसे जदीद हैं। और जदीद मशीनरी के साथ जो है ये बिनाई का, आँखों का इलाज करते हैं। और साथ ही साथ बहुत डिटेल इनका वर्क है, प्रोफेसर भी हैं, साथ प्रिंसिपल भी रहे हैं, और अब तक जो है ये पढ़ने पढ़ाने के साथ भी मुंसलिक हैं। शोबे के लिहाज से डॉक्टर हैं, लेकिन जो है फैमिली इंजीनियरिंग में थी, और डॉक्टर साहब जो है क्योंकि डॉक्टर के शोबे में आ गए, ये भी इनसे जानेंगे यहाँ से ट्विस्ट हुआ कैसे। खुशामदीद करते हैं डॉक्टर सुहेल सरवर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको बहुत खुशामदीद डॉक्टर साहब करते हैं इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाइएगा और बताइएगा कि ये आई स्पेशलाइजेशन क्यों की है आखिर, इस हवाले से भी बताइएगा। बेसिकली तो मैं इंजीनियरिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैंने एफएससी में भी जो है वो इंजीनियरिंग, अच्छा, प्री इंजीनियरिंग का ही प्रोग्राम बनाया था। सही। लेकिन वो बस फॉर्म जमा करवाने से पहले वो किसी बंदे से कुछ थोड़ी सी बहस हो गई। सही। तो मैंने काट के ना वो मेडिकल प्री मेडिकल कर लिया। अच्छा, गुस्से की हालत में? गुस्से की हालत में ना अच्छा। फिर मैंने वो एक चैलेंज कबूल किया उस बंदे का। वाह। तो उसके बाद फिर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट जो है वो दाखिल हुआ। अच्छा। तो उसके बाद जब 4th ईयर में आया तो वहाँ पर जब वार्ड में गया तो वहाँ एक मरीज़ जो था वो उसके, आपको पता है वो एनजी ट्यूब लगी हुई थी। जी जी। मैंने कहा यार घबरा गया मैं, कहा यार ये कहाँ किस जगह पे आ गए। सही। फिर मैं 2 साल एक ऐसा शोबा देखता रहा कि जहाँ पर जो है वो साफ़ सुथरा टेक्निकल काम हो, मशीनें हो। अच्छा। तो मुझे फिर ऑफ्थल्मोलॉजी ने अट्रैक्ट किया, आई। सही। तो वहाँ से फिर मैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बन गया। और मैं बहुत खुश नसीब आदमी इस लिहाज से हूँ कि मैं स्टूडेंट भी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में रहा। अच्छा। फिर उसके बाद हाउस जॉब भी वहाँ की, फिर उसके बाद मेडिकल ऑफिसर भी, फिर रजिस्ट्रार भी, सीनियर रजिस्ट्रार भी, फिर सारे प्रोफेसर्स के मराहल तय करते करते फिर प्रिंसिपल भी रिटायर हुआ। मैंने टोटल सर्विस जो है वो मेरी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की है और मेयो हॉस्पिटल की है। डॉक्टर साहब, एक तो ना हमने देखा कि हर वक्त जो ना हर इंसान मोबाइल पे लगा हुआ है, और उससे बहुत ज़्यादा आंखों के मसाइल पैदा हो रहे हैं। मोबाइल और स्क्रीन से ज़्यादा इस्तेमाल से आंखों पे क्या असरात पड़ते हैं, और एक आम आदमी का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? बिलखसूस बच्चे हमारे, इस समय देखा कि छोटे बच्चों को भी ऐनक लगी हुई है। बच्चों का स्क्रीन टाइम देखा, माएँ बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल दे दिया, रातों को मोबाइल दे दिया, बच्चे भी टिकटॉक पे लगे हुए, छोटे छोटे बच्चे। बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए और बड़ों का कितना होना चाहिए, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, हमारा मुआशरा जो है वो इस वक्त बड़ी एक डायरेक्शन चेंज कर रहा है जी। सोशल मीडिया आ गया और उसके अंदर मोबाइल के ऊपर सारी स्क्रीन्स आ गई हैं, और बच्चे भी, अब बच्चों को बहलाने के लिए भी उस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। जी। बच्चा रो रहा आता है, उसको वीडियो लगा के देख लेते हैं, वो तो जो है उनकी लर्निंग के लिए कुछ कार्टून्स वगैरह लगा के देख लेते हैं। अब उसमें एक बच्चों के हाथ भी छोटे होते हैं। अब वो बच्चे जो है वो उसको जब फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली ज़्यादातर करते हैं तो उसमें ये ऐनक का नंबर डेवलप हो जाता है। माइनस के नंबर, मायोपिया जो बच्चों में आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। अच्छा। वो इसी वजह से आ रहा है। अब इसको कंट्रोल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप उनको बड़ी स्क्रीन पे, अगर कोई मजबूरी है, आपने एजुकेशन के हिसाब से बच्चों को देना है, कोई कार्टून दिखाने हैं, उनकी एजुकेशन करनी है, तालीम करनी है, तो आप बड़ी स्क्रीन पे उनको करें।
اور دوسرا یہ اسکرین ٹائم جو ہے امیریکن اکیڈمی آف آفٹلمالوجی نے 2019 کے اندر ایک ڈیکلیریشن دی تھی کہ جو اسکرین ٹائم ہے بچوں کا، اب بچوں کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، بچے تھے بلو 12، ٹھیک ہے، ان کا 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے. یہاں ڈاکٹر صاحب 20 گھنٹے یہاں 2 گھنٹے صرف ہٹایا جاتا ہے بس. ہاں جب بچے باقی 20 گھنٹے تو ان کو. اور مائیں کہہ رہی تھی بیٹا فجر ہو رہی ہے اب رہنے دو. ہاں پہلے ہماری مائیں کہتی فجر پڑھ لو، اب کی مائیں کہتی فجر ہونے والی بیٹا بند کر دو. اب یہ ہے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چھوٹے بچوں کا جو ڈیولپنگ ہے 12 سال سے پیلے، اگر ان کا ایجوکیشن کا اس سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے تو آپ کا نزدیک کا موبائل تو بالکل بھی نہیں ہونا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایڈلٹس ہیں، ایڈلٹس جو ہیں ان کا اب آپ آ جائیں وہ پروفیشنل لیولز پہ یا جو ہائر اسکول اسٹڈیز ہیں ان کو کام بھی بعض اوقات جو ہے وہ نیٹ کے اوپر دیا جاتا ہے. جس طرح ہمارے میڈیا کے دوست ہیں ان کا موبائل سے تعلق ہوتا ہے. میرا اپنا بھی سارا دن موبائل سے ہوتا ہے. کوئی پیشنٹ آ جائے میں نے سارا دن موبائل سے کرنا ہوتا ہے، اور ہمارا بھی کمپیوٹر کے اوپر ہے، سارا ڈیٹا بیس ہے، ساری سب کچھ ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ڈسٹینس مینٹین کریں، بہت زیادہ قریب نہ کریں اس کو، ڈسٹینس مینٹین کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی اسکرین کی جو ایلومینیشن ہے اس کا لیول آپ کے سراؤنڈنگ اسکرین سے برابر ہونا چاہیے. مثلاً اگر سراؤنڈنگ میں اندھیرا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ڈم کر لیں، اور سراؤنڈنگ اگر برائٹ ہے تو اس کو بھی برائٹ کر لیں. اور آج کل تو لیپ ٹاپ میں بھی اور موبائلس کے اندر بھی یہ جو ہے آٹو ایڈجسٹمنٹ آ رہی ہے. ایک تو یہ کریں. دوسرا ایک جو کمپیوٹرز پہ کام کرتے ہیں ہمارے بچے 12 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک 20-20-20 رول. ایک تو T20 آ رہا نا، T20 ایک 20-20 رول ہے. وہ 20-20 رول یہ ہے کہ 20 منٹ کے بعد آپ نے 20 فٹ 20 فٹ آپ نے دور دیکھنا ہے، اور کم از کم 20 سیکنڈ کے لیے. یہ کم از کم 20 سیکنڈ 20-20-20 رول ہے یہ ہمارا. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ جہاں ورکنگ پلیس ہے آپ کی، جہاں آپ کام کر رہے ہیں کنٹینیوسلی، تو وہاں آپ کی کوئی ایک ونڈو ہونی چاہیے. اس ونڈو کے تھرو آپ دور دیکھ سکیں. کتنا دور کا چاند نظر آئے؟ نہیں چاند نہیں، آنکھوں کو ریلیکس کرنا ہے. کہتے وہ سامنے والی کھڑکی میں دیکھنا ہے، سامنے والی کھڑکی میں آپ کو 20 سال کا کچھ بھی نظر آئے وہ آپ اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک تو یہ ہے اسکرین کے حوالے سے. تو ابھی پرانے زمانے میں جب ہمارے سوسائٹی میں ہوتا تھا، جب یہ کمپیوٹر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، سارا سب کچھ نہیں ہوتا تھا، اور اسکرین بھی نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت ہمارے ایک ذہن میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں نا، ان کا مائیوپیا ہوتا ہے، مائنس کا نمبر ہوتا ہے. اب حافظ قرآن کا کیا ہے کہ انہوں نے تلاوت کرنی ہے مسجد کے اندر بیٹھ کے، اور قرآن مجید کو انہوں نے یاد کرنا ہے، اور کنٹینیوسلی اس کو دیکھ دیکھ کے نیئر ڈسٹینس کے اوپر، تو ان کو مائیوپیا پہلے زیادہ ہوتا تھا. اب وہی چیز جو ہے، وہی سینیریو جو ہے وہ اب یہ موبائل میں کنورٹ ہو گیا. تو ہم تو بچوں کو جو ہے نا وہ بڑا اسٹرکٹلی جو ہے ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے موبائل پہ نہیں آپ نے کام. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کہ ہم نے اسکرین ٹائم کی بات کی، بچوں میں نظر کمزور ہونے کی اور بھی کوئی وجوہات ہیں؟ نہیں، وراثتی بھی ہو سکتا ہے. ایک تو سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے. اچھا، یہ تو ہے ہی نا، ایک ٹاپ جو سر فہرست ہم کہیں گے، ٹاپ آف دی لسٹ یہی ہے. اس میں اس کے بعد جو ہے وہ ہر قسم کی بیماریاں ہیں، بھینگا پن آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اینک کا نمبر وراثتی ہے. اگر وراثت میں چل رہا ہے تو وہ بچے کو شروع سے آتا ہے.